अकादमी में आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा, आप लोग मेहनत करें और अपनी विकास के मार्ग को अपनाएं। तो कहा गया है, जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खून चाहिए, आसमां भी आएगी ज़मीन पे, दिलों में हौसला जीत की गूंज चाहिए। यानी दिलों में ऐसी हौसला होना चाहिए और जीत की गूंज भी होनी चाहिए। हौसला के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिलों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो हम इतना जरूर कहूँगा कि यदि आपके आत्मविश्वास है, आप अगर प्रयास कर रहे हैं, करते करते आप थक रहे, थकिए नहीं। जब तक आपको सर्विस लेने का उम्र है तब तक आप संघर्ष करिए, आपको अंतिम समय में भी मुकाम प्राप्त हो सकती है। आगे देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो देखिए, कहने का मतलब का वह संख्या कौन सी है जो 80 से, यानी संख्या जो कह रहा है कि संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, यानी 20/100। ठीक है, यानी 80 से 80 का 20% अधिक है, यानी 80 प्लस 0 डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए, 8 गुने 2, यानी क्या हो गया? 80 प्लस 8 गुने 16, यानी क्या हो गया आपको? 96। ठीक है, अब देखिएगा, कहता है दूसरा सवाल क्या कहता है कि 6 घंटियां, ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है। देखिए, इस प्रकार के जब भी घंटियों वाला सवाल आए, आप कुछ मत कीजिए, जैसे ही यहां जितना अंक दिया रहे उसका लघुत्तम निकाल दीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 6 घंटियां दिया है और 6 घंटियों इसका क्या करिए? लघुत्तम निकालिए, क्योंकि यह सेकंड में है तो इनका पहले लघुत्तम निकालिए। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छह 12। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 3 के छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 5 छोड़ दीजिए, 2 तिया 6। अब 3 से लगा दीजिए एक बार और, 3 एकम 3, 2 के छोड़ दीजिए, 5 एकम 5 के छोड़ दीजिए, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए आपको, अब इसका क्या करिए? गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब आपको कितना आ गया? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 20 से, यानी 120, 100 का हो गया 20 सेकंड। अब आपको पता है कि 1 सेकंड कितना के बराबर होता है? देखिए, 1 मिनट जो होता है आपको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो अब यहां देखना है आपको कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? एक साथ बजेगी। 120 सेकंड में एक साथ एक बार बजती है, यानी कितनी बार बजेगी? यानी बजने की संख्या निकालना है, बजने की संख्या निकालना है। तो आपको समय कितना? कुल समय है, कुल समय दिया है, कुल समय बटा एक बार एक साथ बजने का समय, एक साथ बजने का समय। ठीक है, बजने का समय, एक साथ बजने का समय क्या दिया है आपको? ये देखना है। तो कुल समय आपको 30 मिनट है। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और आपको क्या है? एक साथ बजने में कितना? 120 सेकेंड लगते हैं। तो 120, 60 दूनी 120। देखिए, 60 से गुणा क्यों किए हैं? क्योंकि मिनट को सेकंड बनाए हैं। 2 से काटिए, 15 दूनी 30, यानी क्या हो जाएगा? 15 बार एक साथ 6 घंटियां बजेगी। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का बिक्री मूल्य कितना 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। पहले मान लीजिए, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है। ठीक है, अब वो क्या करता है? 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, मतलब बिक्री मूल्य निर्धारित करता है, मतलब अंकित मूल्य करता है। अंकित मूल्य कितना रख देता है? अंक उस पर लिख देता कितना है? 100 रुपया का वस्तु खरीद के और 10 रुपया बढ़ा देता है।
10% माने 10% माने 10 रुपया। अगर दूसरा होता तो 10 उसका परसेंटेज निकालते, मतलब 110 रुपया उस पर लिख देता है। ठीक है, अब उसके बाद करता है कहा कि छूट का है 10% देता है। किस पर देता है? बिक्री मूल्य पर। उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, यानी छूट की राशि। तो छूट की राशि पहले पता करिए कितना छूट दे दिया। छूट की राशि, ठीक है, छूट की राशि 110 में से क्या करिए, 110 छूट की राशि जो है 110 का 10%, 110 का 10%, यानी आपको 11 रुपया छूट की राशि हो गया। 11 रुपया का क्या किया? छूट दे दिया। 100 रुपया में खरीदा, 10 रुपया बढ़ा के 110 रुपया उस पर लिख दिया, लेकिन छूट की राशि 10% यानी 11 रुपया छूट दे दिया। विक्रय मूल्य क्या हो गया? यानी बेचा कितना में? 110 रुपया जब लिखा था उसमें से 11 रुपया घटा दीजिए तो आपको बेच दिया कितना? 99 रुपया में। ठीक है, अब ये बताइए कि 100 रुपया का वस्तु खरीदा, 99 में बेचा है, तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप खुद जान रहे हैं कि हानि हुआ होगा। हानि, तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना था? 100 और विक्रय मूल्य कितना है? 99, यानी 1 रुपया उसको हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत का रहा है होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अगर 1 रुपया इसे लिख सकते हैं, या फिर हानि प्रतिशत निकाल दीजिए कितना हानि प्रतिशत। अगर प्रतिशत में दिया रहे तो लिख सकते हैं का कि हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? हानि 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कट गया, यानी आपको 1% हानि हुआ। अगर हानि लाभ या हानि प्रतिशत, अगर हानि ज्ञात करने के लिए कहता है तो समझो प्रतिशत में ही रहेगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। चौथा सवाल क्या कहता है? एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। शांत जल में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है? 10 किलोमीटर। यह धारा के अनुकूल, इसका मतलब पानी की धारा भी है। पानी की धारा के अनुसार जल के धारा के अनुकूल क्या है? 91 किलोमीटर जाती है और फिर उसी स्थान पर लौट जाती है। यात्रा में कुल 20 घंटे लगते हैं। तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। तो जो यहां पूछ रही है वही ज्ञात करिए। क्या पूछ रही है? आपको यही कह रही है क्या? नदी के प्रवाह की गति। तो कहिएगा क्या? माना कि नदी की प्रवाह की गति बराबर का है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप देखिए, अब शांत जल में नाव की चाल जो है, नाव की गति या चाल, नाव की चाल जो है आपको क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब आप खुद जान रहे हैं कि जब धारा बह रही है तो जब धारा के अनुकूल जाइएगा, मतलब धारा पीछे से आपको धक्का देगा। अनुकूल के मतलब होता है धक्का देना। तो पीछे से अगर आपको धक्का देगा तो आपका ऑटोमेटिक है कि नाव की गति बढ़ जाएगी। यानी कहेंगे क्या? धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? 10 है तो उसमें x बढ़ जाएगा, यानी 10 प्लस का हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कहता है? उधर से लौट भी रहा है, तो जब धारा बह रही है तो उधर से आएगा तो धारा के क्या होगा? प्रतिकूल होगा। क्या होगा? धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत या प्रतिकूल। ठीक है, धारा के विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत का धारा के विपरीत। ठीक है, विपरीत नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल अब आप खुद जान रहे हैं कि जब नाव इधर से जा रहे उधर से धारा मारेगा तो क्या हो जाएगा? 10 में से x घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको धारा के अनुकूल
और धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल। ठीक है। अब यहां पर कहता क्या है कि 91 किलोमीटर जाता है, 91 किलोमीटर लौट आता है। टोटल समय कितना लगते हैं? 20 घंटे। ठीक है, कितना लगते हैं? 20 घंटे। तो कहेंगे क्या, अब आपको जाने में देखिए कुल समय, प्रश्न से आप जान रहे हैं, प्रश्न से क्या कहता, कुल समय बराबर क्या होगा, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, आने में लगा समय, यही ना, जाने आने में कुल लगा समय। तो आपको कुल समय कितना है? 20 घंटा। अब जाने में लगा समय बराबर क्या आता है? दूरी बटा चाल। फिर यह भी कहा जाएगा आने में लगा समय मतलब दूरी बटा चाल। अब आपको टोटल तो 20 घंटा लगे थे। जाने में दूरी कितना जाना है? 91, तो 91। जाने में जाने वाला चाल ये था 10 प्लस x, और क्या है आने में दूरी बटा चाल, तो आना भी 91 ही था। अब चाल जो था 10 माइनस x था। ठीक, इतना आराम समझिएगा। ये दूरी तो आपको लिमिट है 91 वाला। ठीक है, जाने का चाल ये है, आने का चाल 10 माइनस x है। ठीक है। अब आप देखिए ये 20 तो 20 ही है। अब देखिएगा ये दोनों का लघुत्तम निकालिएगा तो 10 प्लस x इंटू 10 माइनस x, ये दोनों का लघुत्तम हो गया। अब इसको यहां तिरछा तिरछी गुना करिए, फिर इसको यहां तिरछा तिरछी गुना करिए। यहां करिएगा तो क्या होगा? 91 जाएंगे 910, फिर इसमें करिएगा तो माइनस 91x प्लस इससे ऐसे गुना करिए तो 91 जाएंगे 910, और इसमें गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा? प्लस 91x। अब देखिए प्लस और माइनस से कट जाएगा। अब आपको क्या बच गया? 20 बराबर 910 और 910, 9 दूनी 1820, और नीचे का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर में 10 में 10 से गुना करें 10 दें के 100, और फिर क्या हो जाएगा? x में x से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठा दिए। ठीक है, इसमें इससे गुना करके आप देख लीजिएगा। ठीक ना, अलजेब्रा वाला गुना से। अब तिरछा तिरछी क्या करना है? गुना करना है। तो क्या करेंगे यहां? 20 बराबर का है 1820 बटा क्या है? 100 माइनस x स्क्वायर। अब आप कैसे ऐसा कीजिए कि 20 एकम 20, अब 20 से इसको काटिए तो क्या 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 नमा 18, यानी 91 बचेगा। कितना बचेगा? 91। अब देखिए इसमें इसे गुना कर दे 100 एकम 100 माइनस x स्क्वायर बराबर का है 91, यानी एक से किसी में गुना होता है ज्यों के त्यों रह जाता है। 100 91 इधर आके घट जाएगा, बराबर का है ये वाला x स्क्वायर उधर कर देंगे, यानी इसी को लिख देंगे का x स्क्वायर बराबर का 100 में से 91 घटेगा कितना बचेगा? 9, यानी x बराबर का स्क्वायर पे चलते क्या हो जाएगा? रूट में 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो यही पूछ रहा था, नदी की प्रवाह की गति x माने थे तो वही 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। पांचवा सवाल क्या कहता है? 55 किग्रा के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है? 7:4 है। यानी ऐसा जब भी रहे इस प्रकार लिख दीजिए, क्या है? दूध और क्या है? जल है, ये दोनों का अनुपात है। अब कितना अनुपात है? 7 और 4 का अनुपात है। दूध क्या है? 7, और ये क्या है? जल क्या है? 4। ठीक है। अब क्या है? टोटल कितना है? 55। तो आप मान लीजिए दूध 7 है। ठीक है, अगर दूध मान लीजिए, अब उसके बाद क्या मिलाया जा रहा है? 7:6 करने के लिए, माने दूध 7 के 7 रह गया, और ये क्या है? जल 6 हो गया। अब ये देखिए दूध पहले 7 था, जल 4 था, दूध 7 के 7 रह गया, जल तो जल कह रहा कि 7:6 करने के लिए
मिलाए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात करिए। ये 4 से कितना हो गया, 2 हो गया, 4 से 2 बढ़ गया यानी 6 हो गया, यानी 2 यूनिट का हो गया, इसका 2 यूनिट का हो गया, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब यहां पर देखिए आप 2 यूनिट में 2 अनुपात वृद्धि हुआ है। अब यहां देखिएगा कि 7 और 4 कहता क्या है, मान लीजिए माना कि दूध जो है 7x है, जल जो है 4x है, ठीक है। कुल आपको कुल के मतलब 7 और 4 जोड़ दीजिए, 7x और 4x, दूध और पानी दोनों का मिलाकर टोटल मिश्रण कितना किरगा है, 55, ठीक है। अब देखिएगा 7 4 11, x बराबर का है 55, 11 5 का हो गया 55, x का मान 5, x का मान 5। आपको यहां 4 से 6 बढ़ रहा है, यानी यहां वृद्धि जो हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 2x बढ़ रहा है, 4x से 6x हो गया, मतलब 2x, 2 यूनिट बढ़ा, यानी x का मान 2 है, केवल x का मान 5 है, तो वृद्धि कितना हुआ, 2 5 10 क्रिगा, ठीक है, 2 5 10 क्रिगा। यही आपका का है 10 क्रिगा जल मिलाने से अनुपात, दूध और जल का अनुपात 7:6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छठा सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है। देखिए जो संख्या पूछ रहा है, मान लीजिए माना कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। प्रश्न से कहता क्या है, प्रश्न से कहता है कि इस संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी तिगुनी से, माने ये अपनी तिगुनी से 7 कम के बराबर हो जाता है, 7 कम हो जाती है। अब क्या है, x प्लस 21 बराबर का है 3x माइनस 7 है। अब ऐसा करिए, 7 को इधर ले आइए और x को उधर भेज दीजिए, यानी 21 प्लस 7 बराबर का है 3x माइनस x, 21 और 7 28, क्या है 2x, 14 दूनी का हो गया 28, x बराबर का हो गया 14। यही वह संख्या क्या है, 14 है, वह संख्या क्या है। सातवां सवाल कहता है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिसका योगफल 15 है। तो देखिए आपको पता है क्रमागत, 3 क्रमागत संख्या, तो पहले मान लीजिए, माना कि प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या x है, ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गया, क्या कि आप खुद जानते हैं, जैसे 13 के बाद कौन होगा, 14, क्रमागत माने क्रम से बढ़ते जाइए, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, एक बढ़ते जाता है ना। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या जो है, अब x प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ एक और बढ़ा दीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से कहता है कि इन तीनों का योगफल, ठीक है, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है, ठीक है। अब जोड़िए, x 1 2 3 1 3x हो गया, और 1 और 2 3, यानी अंक को अंक के साथ जोड़ दिए और एक 16 एक साथ बराबर क्या है 15। 3x बराबर का है 3 उधर जाएगा, बढ़ जाएगा 15 माइनस 3, 3x बराबर का है 15 में से 3 घट गया 12, यानी क्या हो जाएगा 3 चौके 12, यानी x बराबर का हो जाएगा 4। तो अब क्या कहता है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। तो एक तो 4 आ गया, ठीक है, और दूसरी संख्या आप क्या माने हैं, x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1, x का मान 4 आया है तो 4 प्लस 1 यानी 5। तीसरी संख्या क्या आप माने हैं, तीसरी संख्या माने हैं x प्लस 2, यही माने ना है, तो
तो 4, x का मान तो 4 है, तो 4 और 2 जोड़ दीजिए 6। तो कार्य का गुणनफल ज्ञात करना था ना, तीनों का क्या ज्ञात करना था, गुणनफल। तो एक आया है 4, ठीक है, दूसरी आया है 5 और तीसरी संख्या क्या आया है 6। यही ना आया है 4 5 6, ठीक है। तो अब 6 5 30 और 4 3 12 यानी 120। तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको उतार ले। अब देखिए 8वां सवाल क्या कहता है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था। अगर देखिए कह रहा है क्या, सोमवार, ठीक है, सोम मंगल बुध, यही है ना, इन तीनों का औसत तापमान जो है कितना है, आपको 30 डिग्री सी है। 30 डिग्री का है, सी है। अब ये देखिए तीनों दिन का औसत तापमान जब क्या है, औसत का मतलब क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1 2 3 दिन का 30 डिग्री सी था। कितना डिग्री सी था आपको, 30 डिग्री सी था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, सोम मंगल प्लस बुध। तो ऐसे गुना कर दिए, 30 तिहाई का हो जाएगा 90 डिग्री सी। मान लीजिए पहला समीकरण। अब कहता है मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 33 डिग्री सी। कितना था। अब क्या कह रहा है कि आपको मंगलवार, मंगल बुध प्लस गुरु, ये तीनों का औसत कितना था, 33 डिग्री से। तो अब इनका योगफल देखिए क्या है, मंगल बुध प्लस गुरु, 33 तिया का हो गया 99 डिग्री सी। अब आपका दूसरा देखिए। अब कहता है यदि सोमवार का तापमान क्या है, 32 डिग्री सी था। यदि यह सोमवार का कितना था, 32 डिग्री। जब सोमवार का 32 था तो मंगल और बुध का कितना हो जाएगा। प्रश्न से अब आपको कह रहा है कि ये सोम, ठीक है, आपको पता था कि सोम मंगल प्लस बुध, ये तीनों का टोटल कितना था 90। सोम का कितना दे दिया है 32 डिग्री, कितना कह रहा 32 डिग्री से, प्लस बच गया का मंगल बुध बच गया बराबर का है 90। अब 32 उधर जाकर घट जाएगा तो आपको बच जाएगा मंगल प्लस बुध का हो जाएगा 90 में से 32 घटा दीजिएगा तो क्या 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58। जहां मंगल प्लस बुध होगा वहां क्या बैठा देंगे 58 डिग्री सी। ये 90 डिग्री सी था, ठीक है। अब यहां देखिएगा पूछता है तो गुरुवार का तापमान कितना था। अब यहां दूसरा समीकरण में देखिए मंगल बुध प्लस गुरु है, तो मंगल प्लस बुध का मान क्या है 58, तो गुरुवार का क्या होगा। अब आप खुद देख रहे हैं यहां कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का टोटल तापमान कितना 99 डिग्री, और मंगल बुध का कितना निकला है यहां 58 डिग्री। ये दोनों का मान क्या है, ये 58 है, 58 डिग्री सी, प्लस एक का बच गया आपको गुरुवार बराबर क्या है 99 डिग्री सी। अब आपको कहा है इधर से जब साइड चेंज करेगा तो चिन्ह बदल जाता है। जब चिन्ह बदल जाता है यहां क्या बचेगा गुरुवार, क्या बचेगा गुरुवार बराबर का हो जाएगा 99 माइनस का हो जाएगा 58 जाकर उधर घट जाएगा, ठीक है। तो क्या है 8 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 गया 5 में से 9 में से 5 गया 4 डिग्री,
यही आ गया 41 डिग्री सी तापमान। ठीक है। 9वां सवाल देखिए क्या कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर क्या है, A अनुपात B बराबर क्या है, पूरा A B C D इस तरह लिख दीजिए। कहता क्या है कि A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B बराबर क्या है, 2 अनुपात 3 है। ठीक है, 2 अनुपात का है 3 है। तो आप यहां लिख दीजिए A है 2 और B के सामने लिख दीजिए 3। फिर B अनुपात C बराबर क्या है, 4 अनुपात 5। तो B है 4 और C है 5। अब कहता है और C अनुपात D बराबर 6 अनुपात 7 है। तो C के सामने 6 और D के सामने क्या लिख दीजिएगा, 7। अब आपको ऐसे अनुपात में हम बताए थे कि किसी भी संख्या का बायां या दायां पक्ष खाली ना रहना चाहिए। तो इसका बायां पक्ष खाली है तो उसके उसी अंक को लिख दीजिए। अब इसका भी बायां पक्ष खाली है तो यहां 6 लिख दीजिए, हो गया। अब यहां इसके दायां पक्ष खाली है तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 लिख दीजिए। इसका भी दायां पक्ष D के सामने खाली है तो यहां 5 लिख दीजिए। ठीक है। जब इतना लिखने के बाद क्या करिए, आपस में गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, 24 दूनी का हो गया 48। ठीक, उसके बाद क्या है, 6 चौके 24, 24 तिया 72। फिर उसके बाद क्या है, 6 पचे 30, 30 तिया 90। फिर उसके बाद क्या है आपको 5 तिया 15, 15 सते 105। ठीक है। अब आपको कह रहा है A अनुपात D ज्ञात करने के लिए। तो A कितना है 48 और D कितना है 105। ठीक है। अब आप देखिएगा कटेगा तो काट दीजिए, 3 से कटेगा तो क्या है, 3 से 16 तिया 48 और 3 से इसको भी काट दीजिए तो 3 तिया 9, 3 पचे 15। यानी क्या हो गया आपको 16 अनुपात 35 हो गया। यही A अनुपात, यानी A अनुपात D बराबर आपको आ गया 16 अनुपात 35। 10वां सवाल देखिएगा क्या कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। पहले लिख लीजिए 7 संख्याओं का औसत जो क्या है, औसत 8 है। तो योगफल का होगा, तो योगफल पहले निकाल लीजिए। योगफल निकालने के लिए 7 में क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। कितना कहेंगे, 7 8 56 क्यों लिखे, 7 लोगों को 8 रुपया मिला तो कुल पैसा कितना मिला, 56 रुपया बटा ना। अब कहता है इसमें एक नई संख्या जोड़ दिया जाए। ठीक है। मान लीजिए माना कि नई संख्या क्या है, माना कि नई संख्या, मान लीजिए नई संख्या जोड़ना है तो नई संख्या x है। और नई संख्या को अगर इसमें जोड़ देते हैं प्रश्न से, मान लीजिए ये 56 आया है, पहले 56 आया था, इसमें x को जोड़ दिए। ठीक है। तो जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो पहले 7 संख्या था, अब कितना हो जाएगा, 8 संख्या हो जाएगा, है ना। और औसत कितना था, हो जाएगा 9। ठीक है। संख्या पहले 56 आया था ना, उसमें x आप जोड़े तो 8 संख्याओं का औसत 9। औसत का मतलब क्या होता है, नीचे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब का है 56 प्लस x बराबर 8 9 72। अब क्या करिए, 56 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 72 माइनस 56। यानी आप जान रहे हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 72 में से 56 घटाइएगा तो क्या बचेगा 16। यही वह संख्या क्या है, 16 है। ठीक है।